जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 35वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट चलती है, जिसके हम 34 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहले पार्ट में हम 15 जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद के क्वेश्चन साइंस के होंगे, फिर गणित के, और लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होने वाले हैं। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया था। 1952, 1961, 1965 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होने वाला है? बी राइट होने वाला है कि 1961 में अर्जुन पुरस्कार शुरू किया गया था। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विशिष्ट खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा एक होता है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार तो उत्कृष्ट खिलाड़ी को दिया जाता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपके विशिष्ट कोच को दिया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में 1965 दिया गया। तो 1965 में तो क्या हुआ था? 1965 में तो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि 1962 में किस किस के मध्य युद्ध हुआ था। इसके अलावा 1961 में आपके अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 1961 में और क्या हुआ था? 1961 में हुआ था स्वतंत्र। कौन स्वतंत्र हुआ था? गोवा स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था? तो पुर्तगालियों से स्वतंत्र हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में किया था। पुर्तगालियों का नेता था उस समय अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 1952 में तो प्रथम लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? 9, 8, 7 या इनमें से कोई नहीं। तो पहले कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद में आपके धारा 370 हटाने के पश्चात जम्मू और आपके लेह लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, और कुल कितने हो गए थे? 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। परंतु उसके बाद में क्या किया गया था? उसके बाद में आपके दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। फिर से 9 की जगह कितने हो गए? 8। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं। इसके अलावा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो अब कितनी है? अब 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरोजिनी नायडू या इनमें से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वैसे देखें तो संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, परंतु यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। इसके अलावा कौन सी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो संविधान निर्मात्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सरोजिनी नायडू की बात करें तो सरोजिनी नायडू आपके स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आए तो वो एनी बेसेंट थी, परंतु प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात आए तो वो सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? गोदावरी, लूणी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके नाम में नमक आएगा वही नमक की नदी होगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लूणी नदी। और लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? लूणी नदी का उद्गम आपके राजस्थान के अजमेर से होता है, और इसे आदि खारी और आदि मीठी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अजमेर से लेकर बाड़मेर तक ये नदी मीठी होती है और उसके पश्चात ये नदी क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र, वैशाली, कपिलवस्तु या इनमें से कोई नहीं। तो कपिलवस्तु के नज़दीक तो किसका जन्म हुआ था? कपिलवस्तु के नज़दीक तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, वैशाली के नज़दीक भगवान महावीर का जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र की बात करें तो पाटलिपुत्र किसने बसाया था? पाटलिपुत्र आपके उदयन ने बसाया था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा था, हर्यक वंश का शासक था उदयन, उसने पाटलिपुत्र बसाया था और मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र को। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुवंशम नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या वाल्मीकि। तो मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? आपके कालिदास थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? तो तुलसीदास जी ने तो रामचरितमानस की रचना की थी। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि महाभारत के रचनाकार कौन थे। पंचशील पर किन दो देशों ने हस्ताक्षर किए? भारत चीन, भारत पाक, भारत नेपाल या पाक चीन। तो पंचशील पर भारत और चीन ने हस्ताक्षर किए थे। उस समय भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और कब हुआ था पंचशील समझौता? 1954 में हुआ था, जिस पर 5 बातों पर हस्ताक्षर किया गया था। परंतु आपके चाइना ने उसके बावजूद भी 1962 पर भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीजिंग, पेरिस, ब्राजील या मॉस्को। तो 2020 के जो ओलंपिक थे, जो कोरोना के चलते 2021 में आयोजित हुए थे, कहाँ पर हुए थे? जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुए थे। और 2024 के कहाँ होने हैं? ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा शहर है? तो पेरिस आपकी सीन नदी के किनारे बसा शहर है। सूरा व सुंदरियों का शहर कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस आपके जयपुर को कहा जाता है। जयपुर किसकी राजधानी है? तो जयपुर आपके राजस्थान की राजधानी है। यहाँ पे बीजिंग किसकी राजधानी? बीजिंग आपके चाइना की राजधानी है। मॉस्को किसकी राजधानी? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा त्यौहार पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है? ईद उल जुहा, मुहर्रम, ईद उल फितर या ईद उल मिलाद। तो पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईद उल मिलाद मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यहाँ पे हुमायूं का मकबरा कहाँ है? आगरा, दिल्ली, भटिंडा या लुधियाना। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। इसके अलावा हुमायूं के मकबरे को क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी या ताजमहल की फुअर नकल कहा जाता है। और हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है? तो ये 4 बाग शैली में बना हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि हुमायूं का मकबरा तो 4 बाग शैली में बना है, परंतु किसका मकबरा आपके पित्रादुरा शैली में बना हुआ है? यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। निम्न में से किस भारतीय नागरिक को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था? मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। मदर टेरेसा की बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी और मदर टेरेसा को भी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परंतु यहाँ पे 2014 की बात आए तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सचिन तेंदुलकर प्रथम खिलाड़ी था जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, देवबंद, गुलबर्ग या श्रीनगर। तो हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? आपके जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्रीनगर कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है और ये किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। अजमेर की बात आए तो अजमेर में किसकी दरगाह है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। 2.5 दिन का झोंपड़ा स्थित है। जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, ये पहले संस्कृत कंठाभरण पाठशाला हुआ करता था, जो चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई थी, परंतु बाद में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार या खेल अवार्ड है? सर्वोच्च खेल अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या पद्मश्री। तो अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड की हम बात कर चुके हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड आपके कोच को दिया जाता है और अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है। यहाँ पे सर्वोच्च खेल पुरस्कार की बात करें तो ये राजीव गांधी खेल रत्न था पहले, अब नहीं है। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम बदल कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस कब आता है? 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? शेर, बाघ, चीता या ऊंट। तो भारत के राष्ट्रीय पशु की बात आए तो वो बाघ है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और यदि राष्ट्रीय विरासत पशु की बात करें तो वो कौन सा होगा? हाथी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। ये हम बात कर चुके हैं, पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजनी नायडू है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे, सॉरी सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी में सरोजनी नायडू है तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और सरोजनी नायडू किस राज्य की राज्यपाल रही थी? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी। और यदि बात आई यहाँ पे प्रथम महिला मुख्यमंत्री की तो वो कौन थी? सुचेता कृपलानी थी।
तो ये थे आपके जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करने वाले विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि बैटरी में कौन सी ऊर्जा का भंडारण किया जाता है, रासायनिक, स्थितिज, विद्युत या गतिज। तो बैटरी में किस ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा, रासायनिक ऊर्जा का भंडारण किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूकीमिया एक मानव बीमारी है जो प्रमुख रूप से किसको प्रभावित करेगी, हृदय को, हाथ पैर को, रक्त कोशिकाओं को या फेफड़ों को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ल्यूकेमिया आपके रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ तेजाब या अम्ल है। NaCl, इसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, और यह खाने के नमक का सूत्र है। KOH, आपको ध्यान रखना जहाँ पर लास्ट में OH दिखाई दे वो निश्चित रूप से क्षार होगा, अम्ल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही क्या है, क्षार है। तो अम्ल कौन सा होगा, अम्ल इसमें H2SO4 होगा, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसे गंधक का अम्ल भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे अल्फा कण होते हैं, क्या होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा कण हमेशा धनात्मक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं, जो ग्रह परिक्रमण करते हैं उसे क्या कहेंगे हम, कॉस्मिक हाईवे, ऑर्बिट, रूट या आकाश। तो इसे ऑर्बिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पैनक्रियाज, थायराइड, यकृत या पीयूष। तो पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं और ये मटर के दाने के समान होती है और ये सबसे छोटी ग्रंथि भी होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली गिरते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। तो बिजली गिरते समय हमेशा नाइट्रिक ऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक नाइट्रिक ऑक्साइड है, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी होती है, लाफिंग गैस होती है जिसका सूत्र N2O होता है और उसे हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, उसे नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे हल्के तत्व की बात आए तो वो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है, ठीक है, 100 कैलोरी, 1000 कैलोरी, 10 कैलोरी या 10,000 कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित भोजन से होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसे टीबी कहते हैं, टाइफाइड, चिकन पॉक्स या इबोला। तो दूषित भोजन से आपका टाइफाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि मछली श्वसन के लिए किसका उपयोग करती है, गलफड़ों का, नाक का, मुंह का या आंखों का। तो मछली श्वसन के लिए गलफड़ों या गिल्स का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। कौन सी गैस जहरीली है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो आपको दो गैसों के नाम आपको बताए गए हैं कि एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड है और एक आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है। यदि जहरीली गैसों की बात आए तो इन दोनों का नाम सबसे ऊपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रिबन हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देगी, काली, हरी, केसरी या इनमें से कोई नहीं। तो लाल रिबन आपके हरे बल्ब के ऊपर कैसी दिखाई देगी, काली दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मेंढक का हृदय कितने कक्ष का होता है, 1, 2, 3 या 4। तो सामान्य रूप से प्रत्येक उभयचर का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, आपके 3 कोष्ठीय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विस्फोटक कौन सा है, TNT, TNB या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो TNT और TNB दोनों ही क्या है, विस्फोटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और इसके साथ ही आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, उनके कॉन्सेप्ट पर और उनके लिए कौन सी ट्रिक का यूज हमें करना है, इन सभी बातों का हम ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि 3 अक्स क्यूब बराबर दिया गया 375। तो अक्स का मान आपको ज्ञात करना। तो 3 अक्स क्यूब बराबर 375 है। ये 3 क्या है, अक्स के गुणा में है। पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अक्स क्यूब बराबर 375/3। ये गुणा में भाग में चला जाएगा, 3 का भाग देना 375 में, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 7 में से 6 घटाएंगे 1 शेषफल बचेगा, 5 उतारेंगे 15, तो 5 3 15, 125 आएगा। अक्स क्यूब बराबर 125 है, ठीक है। तो अक्स बराबर क्या होगा, ये क्यूब हटाने के लिए, वर्ग हटाने के लिए क्या करते हैं,
वर्गमूल निकालते हैं तो क्यूब हटाने के लिए घनमूल निकालेंगे। तो 125 का घनमूल क्या होता है आप सभी को पता है, आपको बार बार रटवाया गया है कि कम से कम 1 से 10 तक तो रट लो आप, ठीक है। कि 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 के कितने होंगे, 4 के 64 होंगे, 16 तो वर्ग होता है, 5 के 125 होते हैं, 6 के कितने होंगे, 6 के 216 होंगे, 7 के 343 होते हैं, 8 के 512 होते हैं, 9 के 729 होते हैं और 10 के 1000 होते हैं। इतने आपको रटने होंगे कम से कम, ज़्यादा भी नहीं। तो 125 किसके हैं, 5 के हैं। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.07 को गुणा करवाना 10.3 से। तो आपको क्या करना, एक बार दशमलव भूल जाना, 107 को 103 से गुणा करवाना, 107 इंटू 103, ठीक है। सीधा सीधा गुणा करवा देते हैं, 7 से गुणा करवा देंगे पहले, ठीक है। 107 को 103 से गुणा करवाएंगे तो कितने आएंगे, 7 3 21 और 7 के 7, ठीक है। फिर गुणा का निशान 0 से करवाएंगे तो 0 ही आएंगे सभी में, फिर से गुणा का निशान और क्या करेंगे, 103 को 1 से गुणा करवाएंगे 103 आ जाएगा। जोड़ लेते हैं, 7 हो गया, 2 हो गया, 7 और 3 10 हो जाएंगे, 1 हासिल हो जाएगी, ठीक है। और 1 कितनी संख्याओं से पहले दशमलव आपके प्रश्न में, 1 2 और 3 से पहले दशमलव, तो 1 2 3 से पहले दशमलव लगा दो। 11.027 किस ऑप्शन में दिया गया है, सॉरी 02173 21 होते हैं, 021 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 cos थीटा है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कौन बराबर, यहाँ पे थीटा दिया गया, यहाँ पर भी थीटा दिया, थीटा का मान यदि सभी में समान है तो जोड़ते समय जो आया है उसके विपरीत आएगा जो घटाते समय, ठीक है। यहाँ पे √2 cos थीटा है तो जब इन्हें आपस में घटाएंगे क्या हो जाएगा, √2 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कितनी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। आपको एक प्रमेय बताई गई है, कौन सी प्रमेय बताई गई है, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। क्या बताया है उसमें बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, 1 और 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, आधार और लंब के, तो 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। न्यून कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम होता है, 0 से लेकर 90 तक होगा, तो लेस देन 90 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 90 से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को हम ए से व्यक्त करेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और यदि घन के आयतन की बात करें तो वो क्या होगा, भुजा क्यूब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अर्धवर्त का क्षेत्रफल 308 वर्ग मीटर है, तो वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और यदि वर्त आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अर्धवर्त हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बराबर दिया गया है 308। यहाँ पे क्या होगा, पाई का मान कितना रख देंगे हम, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। 2 से 22 कितनी बार कट जाए, 11 बार, 11/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 308। अब आपको वही नियम अपनाना है कि आर के जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, 11 गुणा में है 11 भाग में चला जाएगा, 7 भाग में है तो गुणा में चला जाएगा। 11 से ये कितनी बार कटेगा, 11 दूने 22, ठीक है। 8 से एस पर बचेंगे, 8 उतारेंगे 88, 11 8 88, 28 बार, और 28 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 28 सत्ते 196। यह स्क्वायर है, हटाने के लिए क्या कर देंगे, वर्गमूल, ठीक है। 196 का वर्गमूल कितना होगा, 14, तो त्रिज्या कितनी आ गई, 14 मीटर आ गई, ऑप्शन नंबर डी में 14 है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका योग 240 है, तो अंतर क्या होगा। तो अनुपातों का योग कितना दिया गया, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 बराबर 240 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 6 चौके 24, यानी 60 हो जाएगा, ठीक है। 4 का भाग दे देंगे 240 में। अब अंतर पूछा है तो अनुपातों का अंतर कितना, 1:3 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2। 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक समीकरण दिया गया और उसमें अक्स का मान ज्ञात करना। ठीक है, आपको कैलकुलेशन करनी है सीधी सीधी। 2x + 2 इंटू x + 3 + 8, पहले इसे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 2x + 2 को x + 3 से गुणा करते हैं, तो 2x को x + 3 से गुणा करेंगे, 2x को x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x के स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस का निशान, 2x को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6x हो जाएंगे, प्लस का निशान, 2 को अब इस 2 से करवा दो, 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x, अब 2 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूने 6, और प्लस के बाहर क्या दिए गई, 8 दिए गई है। ठीक है, एक बार इस समीकरण को सरल कर लेते हैं पूरे। 2x स्क्वायर अपनी जगह ऊपर रहेगा, 6x और 2x कितने हो जाएंगे, 8x, प्लस के 6 और 8 कितने हो जाएंगे, 14, बराबर। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। 2x + 1 है, x + 5 है, गुणा करवाते हैं, 2x को x से करवाएंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, प्लस का निशान, 2x को 5 से गुणा करवाएंगे, 5 दूने 10x, प्लस का निशान, 1 को x से करवाएंगे x, फिर से प्लस का निशान, 1 को 5 से करवाएंगे 5। अब इसे सरल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, बराबर में 2x स्क्वायर, 10x और 1x कितने हो जाएंगे, 11x, और प्लस के 5। ठीक है, 2x स्क्वायर इधर भी है, 2x स्क्वायर इधर भी है, दोनों को काट देंगे। अब अक्ष वाली संख्या को एक तरफ लेंगे और संख्यात्मक मान को एक तरफ लेंगे। ठीक है, इधर 11x है, ये 8x उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 11x में से 8x घटाएंगे 3x हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, इधर 14 है, 5 इधर आएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 3x बराबर 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9/3, तो 9 में 3 का भाग देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, एक खंभे को 18 सेकंड की रफ्तार से तय करती है, तो गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल दी गई 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब ये चाल किलोमीटर प्रति आवर में, हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास समय सेकंड में है, जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, मीटर में होगा। तो 5/18 से गुणा कर लेते हैं, अपना वही नियम, इनटू हम क्या कर देंगे, समय से गुणा करवा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगी, कुल दूरी निकल कर आ जाएगी। और आपको बताया गया है कि जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी बिंदु को या किसी खंभे को पार करती है, तो कुल दूरी क्या होगी, उस रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो हम करते हैं कैलकुलेशन, 18 से 18 कैंसिल, 4 पंजे कितने हो जाएंगे, 20, और 1 0 उतार दो, 200 मीटर क्या हो गई, कुल दूरी, अर्थात क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि रेलगाड़ी क्या कर रही है, एक खंभे को पार कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हल करना। तो a + b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका b स्क्वायर, प्लस के क्या हो जाएंगे 2ab, और आगे क्या दिया गया, आगे दिया माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का कैंसिल, b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का कैंसिल, क्या बच गया 2ab। किस ऑप्शन में दिया गया है, वही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 2ab आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। आपको बार बार बताया गया है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr², पाई का मान 22/7, आर कितनी हो जाएगी 5/2, व्यास 5 है, त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, तो 5/2 इंटू 5/2, 2 से ये कितनी बार घटेगा 11 बार, 11 पंजे 55, 55 पंजे कितने होते हैं, 5 पंजे 25 और 2 27, 275, 275 में बाकी इसका लेना 7 दूने 14 का, 275 में 14 का आपको भाग देना है। ठीक है, 275 है, भाग देना है 14 का, कितनी बार जाएगा 14, एक कम 14 एक बार, 27 में से 14 घटाएंगे कितने बचेंगे 13, 5 उतार देंगे, 14 9 126 9 बार, 135 में से 126 घटाएंगे कितने बचेंगे 9 बचेंगे, पॉइंट उतार दो और यहाँ पे 0 उतार दिया, कितनी बार जाएगा 14 छक्के 84, 6 बार जाएगा, तो 19.64 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 729 का वर्गमूल क्या है, आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताया गया है कि 729 दिया गया है। इकाईकांक देखना 9 है, 9 किस किस के इकाईकांक होता, 3 का वर्ग 9 होता, तो एक तो 3 का हो जाएगा। इसके अलावा किसका होता, 7 का वर्ग होता 49, 49 में भी इकाईकांक 9 होता, तो यह 7 का होगा।
अब आपको एक अंक छोड़ना है। ये 7 किसके नज़दीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है। तो 9 तो 7 से ज़्यादा है, तो ये 4 वाला 2 का लेंगे। तो या तो ये 23 का होगा या 27 का होगा। कैसे कन्फर्म करें कि 23 का ही होगा या 27 का ही होगा? हमें देखना 25 का। 25 का कितना होता है? 5 का 25 और 3 दूने 6 अर्थात 625 होता है। 625 से 729 ज़्यादा है तो ये 27 का होगा। यदि ये कम होता तो 23 का होता। तो यहाँ पे 27 राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये आपके आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक सीरीज दी गई 3, 9, 27, 81। ठीक है, आगे का पद आपको ज्ञात करना। देखिए 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 243। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? यह एक त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका जिसका मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कभी त्रिकोणमिति का टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको ये सिद्ध करके दिखाएंगे कि कैसे 1 ही होता है, 2 क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न इतना बड़ा लिखा है, हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सीधी सीधी एक सीरीज दी गई है और हमें आगे का पद ज्ञात करना है। ठीक है, 27, 32, 30, 35, 33 इस प्रकार की सीरीज है। देखिए क्या संबंध दिया गया। 27 और 5 32 होते हैं, फिर 32 में से 2 घटाए 30 होते हैं। 30 और 5 35 होते हैं, 35 में से 2 घटाए 33 होते हैं। मतलब पहले 5 जोड़ते हैं फिर 2 घटाते हैं। तो 27 और 5 32, 32 में से 2 घटाए 30, 30 और 5 35, 35 में से 2 घटाए 33, 2 घटा लिए तो अब 5 जोड़ने, 33 और 5 38। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कोई संबंध दिया गया, एक लाइन दी गई है नीचे। ठीक है, यदि घड़ी के लिए समय है तो अखबार के लिए घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। तो अखबार क्या देता है? हमें समाचार देता है, न्यूज देता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आप चलचित्र मत कर देना, चलचित्र भी देखते हो। ठीक है, कई अखबारों में नौकरी भी देखते हैं। तो यहाँ पे समाचार राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या? हाँ, यदि एक शब्द दिया गया मुश्किल, ठीक है, तो उसको किसी शब्द में कूटबद्ध किया गया तो आगे के शब्द को आपको करना। किस प्रकार कूटबद्ध किया गया हम देखते हैं। कैसे लिखा है? MUSICAL। ठीक है, इसे कूटबद्ध किया गया KWQKACJ। एम को लिखा है इसने के। ठीक है, एम कितने नंबर पे आता है? अरे एम आता है आपके 13 पे, के आता है 11 पे, मतलब 2 घटा दिए। फिर आगे क्या किया? यू आता है 21 पे और डब्ल्यू आता है 23 पे, 2 बढ़ा दिए। एस आता 19 पे और क्यू आता 17 पे, फिर 2 घटा दिए। आई 9 पे आता, के 11 पे आते, फिर से 2 बढ़ा दिए। सी 3 पे, ए 1 पे, फिर 2 घटा दिए। 1 और 3 2 बढ़ा दिए, 12 और 10 2 घटा दिए। मतलब पहले 2 घटा रहा, फिर बढ़ा रहा, फिर घटा रहा, फिर बढ़ा रहा। हम भी ऐसे ही कर देंगे। सबसे पहले इसने क्या किया? घटाना शुरू किया। तो ऐसा था आपके 19 पे। 17 पे कौन आता है? 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 पे आएगा क्यू। तो पहला अक्षर क्यू होगा, इसमें यू है, ये तो नहीं होगा। एक ऑप्शन हमने काट दिया। फिर हम बढ़ाएंगे, पी आता है 16 पे, 16 और 2 18, फिर आएगा आर, तो इसमें एन है क्यू के बाद में, ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन हमने काट दिए। फिर हम क्या किया? पहले घटाए फिर बढ़ाए, अब घटाएंगे। आर आता 18 पे, 18 में से 2 घटाएंगे, 16 पे आएगा पी, तो अब आएगा पी। इसमें बी दिया गया, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, इतने में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो आप पूरा करके देख सकते हो, यही आएगा। ठीक है, अब घटाया है तो फिर से बढ़ाना, आई के बाद में 9 से 2 11 के आएगा। ठीक है, तो इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक शब्द दिया गया, फिर आगे 4 शब्द दिए गए। वो तो हमें दिखाई दे रही है, परंतु करना क्या है ये तो देखें। इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, मतलब बाकी लिखे जा सकते, एक नहीं लिखा जा सकता, और जो नहीं लिखा जा सकता वो पहचानना। ठीक है, एनवायरनमेंट। ठीक है, इसमें पहला शब्द दिया गया ENTRA, तो ई है, इसमें ई है, बिल्कुल है। एन भी है, टी भी है, आर भी है, परंतु ए नहीं है। इस पूरे शब्द में देख सकते हो आपके ए नहीं है, तो यह शब्द ही नहीं लिखा जा सकता। पहला ही पकड़ में आ गया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। यदि ये लिखा जा सकता तो हम आगे वाले चेक करते, अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि सोहन अपने घर से पश्चिम की ओर, आपको दिशाओं का ज्ञान है, बिल्कुल है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। इतना तो आपको लिखना है। ठीक है, फिर जैसे चल रहा है वैसे चलाना।
यहाँ से चलना प्रारंभ कर दो, कहीं से भी एक बिंदु से, ठीक है, कि पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चल रहा है। यहाँ पे इधर चला दिया पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर, ये लो आ गया। फिर बाएं मुड़ेगा, ठीक है। पश्चिम में चलता व्यक्ति यदि बाईं ओर मुड़ता है तो वो दक्षिण की ओर मुड़ता है हमेशा, ठीक है। और कितना चल रहा है, 20 किलोमीटर चल रहा है, ये लो 20 किलोमीटर। फिर पूर्व की ओर, अब आपको बाएं दाएं छोड़ देना, सीधा पूर्व की ओर बोल रहा है तो इधर पूर्व है तो इधर मोड़ दो, और 25 किलोमीटर चला। अब देखिए इसके बराबर तक आया तो ये 15 किलोमीटर हुआ है, ठीक है। और अब 25 चलाना तो 10 आगे और चला दो, ठीक है, ये पूरा 25 होगी। यहाँ तक की दूरी ये 20 है तो ये भी कितनी हो गई, 20 ही हो गई, ठीक है। और ये 15 है तो ये इतनी कितनी हो गई, 15 होगी, और आगे की 10 होगी। इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि वह बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ेगा। पश्चिम की ओर चलता व्यक्ति बाएं मुड़ा तो दक्षिण में मुड़ा, और पूर्व की ओर चलता व्यक्ति यदि बाएं मुड़ता तो उत्तर की ओर मुड़ेगा। और 20 किलोमीटर, अब यह 20 है तो ये इसके बराबर तक ही आएगा 20, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी, यह इतनी 15, तो यह 10 बची, तो यह भी कितनी बचेगी, 10 ही बचेगी। यह क्या पूछ रहा है, वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, यहाँ से रवाना हुआ था, यह घर है तो यहाँ से कितनी दूरी पे, 10 किलोमीटर की दूरी पे। आसानी से उत्तर कर निकाल लिया हमने, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये थे आज के पेपर के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके आंसर किया, आप मिलान कर सकते हो। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली। इसके अलावा यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा आपकी आर्मी भर्ती के लिए गणित और रीजनिंग की सुबह वाली क्लास चलती है, तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।